Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ा था एल्डिहाइड्स की टोन का, और फाइनली प्रेपरेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसके बाद बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, और फिर एडिशन ऑफ HCN और सोडियम बाईसल्फाइड की एडिशन डिस्कस करेंगे, और फिर इन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक है, और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। लेकिन चूंकि इन पर पार्शियल चार्जेस हैं, तो इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये है तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन कैरी करवाने हैं तो हमें इस कार्बन को या इस ऑक्सीजन को इनकी इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को ज्यादा करना होगा, जो कि कैटलिस्ट करेंगे। तो अगर हमने न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें बेस कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है और एसिड कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन एंड acid catalyst increases the electrophilic character of carbon, and base catalyst increases the nucleophilic character of oxygen. तो एसिड इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं और बेस न्यूक्लियोफिलिक, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 में जब हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें देखें हमने सारे रिएक्शंस में एसिड कैटलिस्ट यूज किया था, और एसिड कैटलिस्ट ने हर जगह पर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किया था, तब जाकर बेंजीन ने अटैक किया था। तो यहाँ पर भी अगर हमने यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करवाना है तो हमें इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा करना होगा, या ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा करना होगा। अगर हम देखें ये हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। याद रखिएगा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इस कार्बोनिल पर अटैक नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक हम यहाँ पर बेस कैटलिस्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक है। इस न्यूक्लियोफाइल को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे यूजिंग दी बेस कैटलिस्ट। जब हम यहाँ पर बेस कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल को डीप्रोटोनेट करेगा, और इस NU यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और ये अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और इसी वीक इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन है इस पर अटैक कर देगा। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन पर अटैक करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है। अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ ग्रुप्स देखे जाएं तो सबसे पहले देखें जो सबसे छोटे वाला एल्डिहाइड है उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन चूंकि इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विद ड्राइंग इफेक्ट 0 होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, इसकी रिएक्टिविटी भी कम कर देगा।
यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे रिएक्टिव जो कंपाउंड है वो फॉर्मेल्डिहाइड है या मेथानल है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम होता जाएगा और रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो सबसे रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके बाद अगर हम कीटोन को देखें तो कीटोन में चूंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, तो इसका मतलब है कीटोन में तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और भी कम हो जाएगा और रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। कीटोन में एक और बात है, यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना हो तो ये जो ग्रुप हैं बड़े वाले ग्रुप, ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ इस कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इजीली अप्रोच नहीं कर पाता और कीटोन्स लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना हो तो सबसे रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथानल, उसके बाद बाकी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कार्बन बढ़ते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कीटोन्स होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। और कीटोन्स में भी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक अप्रोच वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी और रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। तो इसके बाद है बेस कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इनका जनरल मैकेनिज्म देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है। तो हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो हम यहाँ पर बेस कैटलिस्ट ऐड करेंगे। ये बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा तो ये खुद चेंज हो जाएगा वाटर में, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल पर, जिस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले इस पर लोन पेयर था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है। चूंकि अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो ये अब ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। तो ये इस कार्बन पर जब अटैक करेगा पाई बांड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ये जो पाई बांड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वीक बांड है, ये ब्रेक होकर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पहले ही इस पाई बांड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब चूंकि हमने यहाँ पर बेस कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया है, कैटलिस्ट रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन उसका रिएक्शन का रेट इंक्रीज करके एट द एंड ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये स्पीशी बनी है इंटरमीडिएट, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो पहले स्टेप में वाटर बना था उससे ये हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेकर यहाँ पर OH बना देगा और यहाँ से ये OH ग्रुप जो बेस कैटलिस्ट था ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, दूसरा जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस तरह यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो जाएगी। इसी वजह से हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द बेस। बेस का फंक्शन क्या है, टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ताकि वीक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवाया जा सके। अब है एडिशन ऑफ एससीएन, पहला रिएक्शन। अगर हम एससीएन की एडिशन करना चाहें बेस कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर साथ बेस कैटलिस्ट भी ऐड करना है, फिर जाके ऑक्सीजन पर HCN का हाइड्रोजन जाएगा और कार्बन पर CN चले जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में रिएक्शन फास्ट होगा, बाकी एल्डिहाइड में स्लो और कीटोन में और भी रिएक्शन स्लो हो जाता है। यहाँ देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CN ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन की वजह से, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये CN ग्रुप जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन पर चले जाएगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कार्बन जो है इसके पास आ जाएगा CN, ये वाला ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं, एक सियानो है और दूसरा हाइड्रोक्सी है। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से ये रिएक्शन हुआ है तो हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड
सियानोहाइड्रीन, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 8 में हैलोहाइड्रीन्स भी पढ़ी हुई हैं। अब ये सारा रिएक्शन जो है ये बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, क्योंकि अगर बेस कैटलिस्ट नहीं ऐड करेंगे तो ये जो सायानाइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा और ये अटैक नहीं कर पाएगा। सेम रिएक्शन होता है विद अदर एल्डिहाइड्स। हाइड्रोजन चले जाता है ऑक्सीजन के पास और CN चले जाता है कार्बन के पास, ये बन गया एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। इसी तरह कीटोन्स में भी ये एसीटोन है तो एसीटोन सियानोहाइड्रीन बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और जो CN है वो कार्बन के पास, लेकिन सारे रिएक्शन में जो बेस है वो एज अ कैटालिस्ट यहाँ पर ऐड होगा। और इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक सियानो और दूसरा हाइड्रीन यानी हाइड्रोक्सल, तो ये सियानोहाइड्रीन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा के पहले इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? देखिए, हमने एसिटल्डिहाइड में HCN ऐड किया। जब एसिटल्डिहाइड में हम HCN ऐड करेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, इसके साथ हमारे पास ये H है कार्बन के पास और एक मिथाइल ग्रुप है। अब जब हम इसमें ऐड करवाएंगे HCN तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा OH, जो कि ये वाला OH है। ये CH3CH ये तो आ गया एसिटल्डिहाइड से, O की जगह OH और यहाँ पर अटैच हो गया CN जो कि ये लगा हुआ है। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस तो ये होगी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन ज्यादा होते हैं। यानी हमने एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट किया था, सबस्ट्रेट में सिर्फ 2 कार्बन थे, अब 3 है। फिर हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से ये COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है और कोई चेंज नहीं आएगी, CN COOH में चेंज हो जाएगा। ये चूंकि प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड जिसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। और ये जो CN का नाइट्रोजन है हाइड्रोलिसिस के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। तो इस रिएक्शन की एप्लीकेशन, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उन अल्फा हाइड्रोक्सी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें एक कार्बन ज्यादा होता है। पेरेंट कंपाउंड जो सबस्ट्रेट होता है हमारा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, तो अल्फा हाइड्रोक्सी जो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है उसमें 3 कार्बन आ गए हैं। ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन हुआ कैसे है, इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ पर ये हमारे पास बेस कैटलिस्ट है, इसने HCN पर अटैक किया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया और ये बन गया वाटर। अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये शिफ्ट हो जाएगा C पर, और C जो है ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, साथ वाटर निकल गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और CN यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट स्टेप में जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है उससे हाइड्रोजन ले लेगा ताकि एसिड कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाए। ये हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट बना है ये बन गया सियानोहाइड्रीन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हम एसिटल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में चेक करें तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन प्रोडक्ट में जाकर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ये था एक रिएक्शन जो कि है एडिशन ऑफ HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन में भी हम बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है सबसे रिएक्टिव होगा। यहाँ पर ये जो H है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, जैसा कि HCN की एडिशन में हुआ, ये H चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये बाकी सारा जो SO3Na है ये कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो H जब ऑक्सीजन के पास जाएगा ये बन जाएगा OH, और फिर बाकी SO3Na ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया और इसके वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, जिससे रिएक्शन कंफर्म हो जाता है। सेम रिएक्शन एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीजन के पास जाना है हाइड्रोजन ने और SO3Na चले जाएगा कार्बन के पास। एसीटोन में भी रिएक्शन ऐसे ही होगा, सब में वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका रिएक्शन फास्ट होगा,
बाकी एल्डिहाइड का स्लो और कीटोन का रिएक्शन सबसे स्लो होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो बेस का काम है। बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पर जो है वो कैटलिस्ट को न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके और फाइनल जो स्टेप होता है उसमें निकल जाता है। रीजनरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की ये है कि ये एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। किस तरह से, देखें, अगर हमारे पास हमारे पास कंपाउंड है एथानॉल और दूसरा है एसिटल्डिहाइड। एथानॉल और एसिटल्डिहाइड का हमारे पास मिक्सचर है, हम दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हैं, या एथानॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है, कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड आपस में मिक्स हो गए हैं। आप दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो इसके साथ रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। अब एथानॉल लिक्विड फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को हम फिल्टर करके अलहदा कर लेंगे। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हम फिल्टर करके अलहदा करेंगे यहाँ पर, अब इन वाइट प्रेसिपिटेट के अंदर हम HCl डाल देंगे। HCl क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा एल्डिहाइड होगा उसको सेपरेट कर देगा। यहाँ से हम इसको एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं क्योंकि इधर एसिटल्डिहाइड रीजनरेट हुआ है, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का जो है हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, तो एसिटल्डिहाइड हमें रीजनरेट होकर वापस मिल जाएगा। प्लस यहाँ से Na और Cl बनेगा और वाटर और इसके बाद SO2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से एथानॉल जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड था उसको कार्बोनिल कंपाउंड से हम सेपरेट कर लेते हैं। ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं, जिनको हम फिल्टर करके अलहदा कर लेते हैं और बाद में उन प्रेसिपिटेट में हम HCl ऐड करके या कोई भी एसिड ऐड करके उसको रीजनरेट कर लेते हैं। अब है रिएक्शन का मैकेनिज्म। रिएक्शन में पहले तो वही बेस कैटलिस्ट है। बेस कैटलिस्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का H निकालेगा और H निकालने के बाद ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहाँ से वाटर निकल गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होना है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कम है, सॉरी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब है सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो सल्फर ये जो पेयर है ये सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सल्फर का जो लोन पेयर है वो अटैक कर देगा एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पर। और इस तरह से यहाँ पर ये SO3Na पूरा ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो गया वाया सल्फर, नॉट ऑक्सीजन। यहाँ पर याद रखिएगा ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक नहीं करता है इस कार्बन पर, सल्फर अटैक करता है क्योंकि सल्फर जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज्यादा है। आप ये जो ऑक्सीजन है, हम इसको इस कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है, ये फर्स्ट स्टेप में जो वाटर बना है उससे ये क्या करेगा, उससे H ले लेगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, प्लस बेस कैटलिस्ट यहाँ से रीजनरेट हो जाएगा। तो पूरे मैकेनिज्म में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो बेस कैटलिस्ट ने अटैक किया, ये जो बनता है जहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, स्टूडेंट क्या करते हैं ऑक्सीजन से ही अटैक करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान देकर डबल बॉन्ड बनाता है, और सल्फर अपने लोन पेयर से, क्योंकि सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है, यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसका मतलब एक लोन पेयर था, तो ये इस पर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये सल्फर वाली साइड से अटैक होना है क्योंकि सल्फर जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फाइनली इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस तो हमने पढ़ ली कि इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वाला रिएक्शन एल्डिहाइड तो सारे दे देते हैं लेकिन मिथाइल कीटोन देते हैं, कीटोन में से सारे कीटोन नहीं देते। यानी अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करें, आपके पास एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल ग्रुप, और उसके बाद इसमें लंबी चेन है। अब ये मिथाइल कीटोन है क्योंकि कार्बोनिल के साथ मिथाइल अटैच है। अगर हम यहाँ पर दूसरे वाला कीटोन यूज कर लें जिसमें कार्बोनिल के साथ मिथाइल नहीं है बल्कि कार्बोनिल के साथ कोई और ग्रुप अटैच है, जैसे इथाइल ग्रुप है या कोई और है, तो वो कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा जिसमें कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है।
तो ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप है वो ये रिएक्शन दे देंगे। अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल से बड़े ग्रुप हैं तो ऐसे कीटोन रिएक्शन नहीं करेंगे। एट लीस्ट कार्बोनिल के एक तरफ मिथाइल ग्रुप का होना ज़रूरी है। अगर एक तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उनको हम कहते हैं मिथाइल कीटोन्स। अगर मिथाइल से बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो फिर कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। जैसा कि बड़ा एक मशहूर रिएक्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। अब जो 2 पेंटानोन है ये मिथाइल कीटोन है, ये रिएक्शन दे देगा। 3 पेंटानोन में दोनों तरफ इथाइल होते हैं तो 3 पेंटानोन ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।